आपको नया जिम सेटअप करना है और आपको फ्री वेट बेंचेस लेने हैं, बट आप कंफ्यूज हैं कि इंडियन लें या इंपोर्टेड, कैप्सूल लें या रेक्टेंगल। YouTube पर फोन और कार कंपैरिजन वीडियोस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आज YouTube पर पहली बार हम बेंचेस का एक फुल इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे। एक बेंचेस वो जो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं और दूसरे वो जो हम काइजन सीरीज में ऑफर कर रहे हैं। दिस विल बी द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच टू बाय फ्री वेट बेंचेस. This is going to be the most ultimate product comparison video. So guys, let's start. Guys, in 1970, Nautilus brand ने single selectrize stations को invent किया था. तो उनका जो main target था वो था ease of use, posture correction and basically targeting a single muscle. बट आप किसी भी अच्छे बॉडी बिल्डर से ये बात पूछो कि फिजिक एक्चुअल में कौन से इक्विपमेंट पर बनती है, तो उनका एक ही जवाब होगा, फ्री वेट बेंचेस. गाइस, क्या आपने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सुना है? एक्चुअली इट्स अ बुक बाय रिचर्ड कोच. तो बेसिकली ये बुक ये कहती है कि आपको लाइफ में 20% चीजें 80% रिजल्ट्स दे देती हैं और 80% चीजें 20% रिजल्ट्स दे देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने 20% कपड़े 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं और अपने 80% कपड़े 20% ऑफ द टाइम पहनते हैं. एंड इन अ सिमिलर वे आपके 20% रोड्स के ऊपर 80% ट्रैफिक होता है और 80% रोड्स पे 20% ट्रैफिक होता है. सो सेम प्रिंसिपल फिटनेस इक्विपमेंट्स में भी अप्लाई होता है. आपको 20% इक्विपमेंट्स 80% रिजल्ट देते हैं और 80% इक्विपमेंट्स 20% रिजल्ट्स देते हैं. सो गाइस, जो वो 20% इक्विपमेंट्स है ना, जो आपको 80% रिजल्ट्स दे रहे हैं, those products are free weight benches. और जनरली जो जिम बायर्स हैं इन प्रोडक्ट्स को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं. एक जिम सेटअप के अंदर जनरली 3 से 5 डुअल स्टेशंस होते हैं, 3 बड़े स्टेशंस होते हैं और कार्डियो इक्विपमेंट्स होते हैं. उसके अलावा बाकी सारे इक्विपमेंट्स आर फ्री वेट बेंचेस. अब सवाल ये उठता है कि आप बेंचेस लें तो कौन से लें, चाइनीज लें या इंडियन लें, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा होती है. अब बेसिकली हम 2 टाइप के बेंचेस को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं. एक बेंचेस वो जो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं और दूसरे वो जो हमने काइजन सीरीज में इंडिया में यहाँ पे डेवलप किए हैं. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो हमने किसी की बुराई करने के लिए नहीं बनाया है. कई लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि यार इंपोर्टेड तो इंपोर्टेड ही है. तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना, इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया, क्योंकि इंडिया अब बहुत आगे बढ़ चुका है. काफी मेहनत भी लगी है इन सब प्रोडक्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करने में. सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन ऑफ द बेंच विद द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ बेंच, व्हिच इज प्लेन बेंच. अब यहाँ मेरे पास लेफ्ट में है चाइनीज प्लेन बेंच और ये है काइजन सीरीज का प्लेन बेंच ऑन माई राइट. जो चाइनीज प्लेन बेंच है उसके अंदर जो पाइप यूज हो रहा है दैट इज 150 कैप्सूल ट्यूब. यहाँ काइजन सीरीज के अंदर वी हैव यूज 120-50 mm का कैप्सूल ट्यूब. चाइनीज प्लेन बेंच के अंदर प्रॉपर मेटालिक स्पार्कल पेंट यूज हो रहा है, जिसके अंदर इतना ज्यादा स्पार्कल नहीं है. काइजन सीरीज के अंदर वी आर यूजिंग मेटालिक स्पार्कल पेंट विद एक्स्ट्रा ग्लॉस. सेकेंड थिंग जो आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ चाइनीज प्लेन बेंच के अंदर प्रॉपर 2 कट सीट पैटर्न सीट है विद PU मोल्डेड फोम सीट. इसका जो सॉफ्टनेस लेवल है दैट इज अराउंड 6/10. यहाँ पे इन काइजन सीरीज वी हैव यूज्ड PU मोल्डेड फोम सीट्स इन 3 कट सीट पैटर्न और इसका जो सॉफ्टनेस लेवल है दैट इज अराउंड 8/10. दोनों की अपहोल्स्ट्री थोड़ी सिमिलर सी है. बोथ हैव एक्स्ट्रा ड्रेक्सीन, बोथ हैव सेम 2 व्हील्स टू मूव द बेंच आगे पीछे. यहाँ पे हमने काइजन सीरीज के अंदर प्लेन बेंच के अंदर एक एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड की है विच इज अ फुट मैट, कि जब भी आप प्लेन बेंच को यूज कर रहे हैं एंड द डंबल फॉल्स ऑफ, तो जो पेंट है वो पील ऑफ इजीली ना हो. तो जो काइजन सीरीज की जो प्लेन बेंच है उसकी जो एजिंग है वो बहुत ज्यादा बेटर होगी इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड इसके अंदर काइजन सीरीज के अंदर हमने एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि इसका जो शू है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ना निकले. जनरली चाइनीज बेंचेस के अंदर क्या देखा जाता है, जो इसका जो शू है over the period of time वो बाहर निकल जाते हैं and the bench looks very bad. So guys, this was the comparison between both the benches. दोनों ही benches बहुत ही बढ़िया benches हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में कार ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं. मारुति भी है, मर्सिडीज भी है, रोल्स रॉयस भी है. तीनों ब्रांड्स का काम सेम है, to get you from point A to point B. Now what matters for you कि आपको comfort मैटर करता है, आपको looks मैटर करती है, आपको फीचर्स मैटर करते हैं.
ये आपका डिसीजन है कि आप कौन सा बेंच लेना चाहते हैं, कि आपको किस चीज पे आपका ज्यादा फोकस है। गाइस, जो हम अगला बेंच कंपेयर करने जा रहे हैं वो है यूटिलिटी बेंच। मेरे लेफ्ट साइड पे है यूटिलिटी बेंच फ्रॉम चाइना एंड दिस इज आवर काइजन सीरीज का यूटिलिटी बेंच। दोनों बेंचेस की जो डिजाइनिंग है वो बहुत ज्यादा सेम है, बट जो इनकी प्रेजेंस है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन है पाइप साइज। काइजन सीरीज में यूज हो रहा है 120-50 mm का पाइप और वहीं पे चाइनीज बेंच में यूज हो रहा है 150 mm का पाइप। उस वजह से जो काइजन सीरीज का जो यूटिलिटी बेंच है वो बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है दिखने में। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे यही है कि हमने एस्थेटिकली इसको अपीलिंग बनाने के लिए यहाँ पे फुट मैट ऐड किए, उससे इसकी बहुत ज़्यादा इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो रही है। अगर हम बाकी फंक्शनैलिटीज़ की बात करें तो दैट इज़ मोर और लेस वेरी सिमिलर। दोनों की 2 कट सीट पैटर्न सीट डिज़ाइन है, दोनों में प्रॉपर फुट मैट्स लगे हुए हैं और दोनों में प्रॉपर शू डिज़ाइन है। काइजन शू ऑब्वियसली बेटर क्योंकि वो इतनी जल्दी ईजिली निकलता नहीं है। दोनों में व्हील्स हैं, बोथ सॉल्व्स द पर्पस। एक्सीलेंट डिजाइन। गाइस, जब हम अगला बेंच कंपेयर करने जा रहे हैं वो है प्रीचर बेंच। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेंच है। गाइस, क्या आप गेस कर सकते हैं इन दोनों में से कौन सा बेंच चाइनीज है और कौन सा इंडियन है? मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, ध्यान से देख लो। तो गाइस, जो मेरे लेफ्ट पे जो बेंच है दिस इज अ चाइनीज प्रीचर बेंच और ये है इंडियन प्रीचर बेंच। यहां पर चाइना ने क्लियरली कॉस्ट कटिंग करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। इस प्रीचर बेंच का जो नेट वेट है दैट इज 40 किलोज और यहाँ पे जो काइजन सीरीज का प्रीचर बेंच है दिस इज 59 किलोज। पूरे 19 केजीज का गैप है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप है। दूसरा, यहाँ पे चाइना वालों ने बहुत ही ज्यादा कम एक्सेसरीज इसमें लगाई हैं। सिर्फ यहाँ पे एक रॉड हुक लगाया हुआ है एक्सेसरीज के नाम पे और जो सीट का जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा कम वाइड है और यहाँ पे कोई लेपल भी नहीं है जहाँ से अगर कभी रेक्सीन पील ऑफ भी हो जाए तो उसको रिप्लेस करने का कोई यहाँ पे प्रोविजन नहीं दिया गया है। दूसरा, बेंच बहुत ही ज्यादा स्लीक है और बहुत ही पतले पाइप से बना हुआ है विच इज 150 का कैप्सूल पाइप। बाकी बेंच दिखने में बहुत बढ़िया है, इट सॉल्व्स द पर्पस। यू कैन डू वेरी गुड वर्कआउट ऑन इट और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट विजुअली बेंच दिखने में बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं काइजन के प्रीचर बेंच से तो यहाँ पे इस बेंच को हमने बहुत ज़्यादा दिल से बनाया। बहुत यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने की तो कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। बेंच बहुत ज़्यादा वाइड है। यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा लेयर ऑफ रेक्सीन ऐड की है जस्ट इन केस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जनरली ना प्रीचर बेंच में ना सीट्स यहाँ से पील ऑफ हो जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप विद योर कन्वीनियंस यू कैन रिप्लेस इट। यहाँ पे एक्सेसरीज हमने बहुत सारी डाली हैं। यहाँ पे भी रॉड रखने के लिए हमने स्टैंड बनाया हुआ है, यहाँ पे भी कि आपका पेंट पील ऑफ ना हो, यहाँ पे भी हमने एक प्रॉपर एक्सेसरी ऐड कर रखी है। दूसरा, यहाँ पे भी हमने फुट मैट्स ऐड किए क्योंकि यहाँ पे जनरली लोगों के पैर वो रखते हैं तो उस वजह से यहाँ पे पेंट पील ऑफ हो जाता है। देखिए, जैसे मैं बैठा इस प्रीचर बेंच पे तो मैंने यहाँ पे अपना पैर रखा तो यहाँ पे क्या है जनरली बहुत बार पैर रखने से यहाँ का पेंट पील ऑफ होता है, तो यहाँ पे भी हमने फुट मैट ऐड किया जस्ट टू ऐड लाइफ टू दिस बेंच। इस बेंच में जो पाइप यूज हो रहा है वो मेजरली 120-50 mm का पाइप यूज हो रहा है, मेटालिक स्पार्कल पेंट, वही सेम काइजन का जो पेटेंट शू डिजाइन है। यहाँ पे जो शू ऐड हो रहा है यहाँ पे वही बेसिक जो चाइना वाले लगाते हैं बेंच। बाकी दोनों बेंच बहुत अच्छे बेंच हैं, दोनों से आपका पर्पस पूरा सॉल्व होता है। यहाँ मेजरली जो काइजन सीरीज का जो डिजाइन है वो क्लियर विनर है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट्स डालिए और बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा प्रीचर बेंच ज़्यादा पसंद आया। सो गाइज, हम जो नेक्स्ट बेंच कंपेयर करने जा रहे हैं वो है एडजस्टेबल बेंच। मेरे लेफ्ट साइड पे जो बेंच है दिस इज अ चाइनीज एडजस्टेबल बेंच और ये है हमारा काइजन सीरीज का एडजस्टेबल बेंच मेड इन इंडिया। दोनों बेंचेस दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और दोनों की डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे प्रॉपर फ्लैट इंक्लाइन डिक्लाइन का भी फीचर मिला हुआ है चाइनीज एडजस्टेबल बेंच में। यहाँ पे काइजन सीरीज के अंदर सिर्फ फ्लैट और इंक्लाइन का ऑप्शन है आपके पास। इसका जो सीट पैटर्न डिजाइन है दैट इज अ 2 कट सीट पैटर्न। यहाँ पे चाइना वालों ने बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग की है। यहाँ पे इन्होंने ईवा फोम का यूज किया हुआ है, आज जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कट्स या क्रीजेस नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे जो ग्रिप यूज हो रही है वही प्रॉपर वही नॉर्मल फिंगर ग्रिप यूज हो रही है। यहाँ पे एक्सेसरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 2 व्हील्स दिए गए हैं पीछे और यहाँ पे ये स्टॉपर दिया हुआ है। बाकी दिखने में इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल एडजस्टेबल बेंच
यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के साथ नहीं खेला गया, बहुत सेफ एडजस्टेबल बेंच बनाया हुआ है। यहाँ पे ऑन द अदर साइड काइजन का एडजस्टेबल बेंच इज़ वेरी यूनिक इन डिज़ाइन। जहाँ पे ये एंगल है, दिस इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। दूसरा यहाँ पे प्रॉपर 3 कट सीट पैटर्न यूज हो रहा है। यहाँ पे जो ग्रिप यूज हो रही है दैट इज वेरी गुड, वेरी हाई क्वालिटी। उसके एंड कैप्स एल्यूमिनियम के, मेकिंग इट मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग। यहाँ पे बहुत सारे एल्यूमिनियम के हमने पार्ट्स ऐड किए हैं जिससे कॉन्ट्रास्ट ऐड हो पूरे बेंच के अंदर। एंड दिस बेंच इज वेरी हैवी। अगर आप दोनों का वेट कंपेयर करेंगे, इस बेंच का वेट अराउंड 48 किलोज है एंड द काइजन सीरीज प्लेन बेंच इज 54 किलोज। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वेट के अंदर भी। और काइजन सीरीज के बेंच के अंदर हमने प्रॉपर फुट मैट भी ऐड किए हुए हैं, सेम फॉर द सिंपल रीज़न कि जब भी आपका डंबल गिरे तो जो इम्पैक्ट आए उससे आपका कभी भी पेंट पील ऑफ ना हो। ये सारे जो छोटे छोटे ट्वीक्स करने से आपकी जो बेंच की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक चाइनीज एडजस्टेबल बेंच में मिसिंग है। सो गाइज, दिस वाज ऑल फॉर द एडजस्टेबल बेंच। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट बेंच। तो गाइज, अगला बेंच जो हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो है एडजस्टेबल डिक्लाइन बेंच। मेरे लेफ्ट साइड पे जो बेंच है ये है चाइनीज एडजस्टेबल डिक्लाइन बेंच और ये है काइजन सीरीज का एडजस्टेबल डिक्लाइन बेंच। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि चाइना ने कॉस्ट कटिंग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। यहाँ पे डिज़ाइन को बहुत सिंपल और बहुत मिनिमल बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे वही फिंगर ग्रिप लगा रखी है। दूसरा 2 कट सीट पैटर्न में सीट्स दी हुई है और नॉर्मल बिल्कुल सिस्टम दिया हुआ है जहाँ पे आप सीट्स की एडजस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर कैचर सिस्टम लगा रखा है। एस्थेटिक ऐड करने के लिए कोई एक्सेसरीज ऐड नहीं की है। बहुत सिंपल और बहुत मिनिमल एडजस्टेबल डिक्लाइन बेंच बनाया गया। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड जो काइजन सीरीज का एडजस्टेबल डिक्लाइन बेंच है, इसमें हमने एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऐड किया जिससे क्लाइंट को बहुत ईज हो कि उसको अगर कभी भी अपना बेंच का एंगल चेंज करना है तो दैट इज डन विद वेरी मच ईज। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने 3 कट सीट पैटर्न दिया है। यहाँ पे जो रोले है उसकी जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। दूसरा, यहाँ पे भी फुट मैट्स दिए हुए हैं, प्रॉपर हाई क्वालिटी ग्रिप्स हैं, एल्यूमिनियम एंड कैप्स हैं। यहाँ पे भी सेम हाई क्वालिटी ग्रिप, एल्यूमिनियम एंड कैप्स। तो बहुत ही अच्छा यूनिक डिज़ाइन बनाने की कोशिश की गई है। सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन एडजस्टेबल डिक्लाइन बेंच ऑफ काइजन सीरीज and Chinese imported bench. So guys, we have come to the last part of this video. इस पार्ट में हम कोई कंपैरिजन नहीं करने वाले। ये एक हाइपर बेंच है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक इंडियन बेंच है या एक चाइनीज बेंच है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अंदर काफी अच्छा मैकेनिज्म भी है अप डाउन करने का और बहुत सारे एल्यूमिनियम के पार्ट्स भी लगे हुए हैं, काफी अच्छी कुशनिंग भी है। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इज दिस एन इंडियन बेंच और अ चाइनीज बेंच। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज का एहसास तो हो रहा होगा कि जो इंडियन बेंच है चाइनीज बेंच के मुकाबले बहुत ज्यादा हैवी लुकिंग और स्टर्डी है। इसके पीछे एक्चुअल में एक रीजन भी है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आप जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने निकलते हैं एंड यू वांट टू बाय इंडियन प्रोडक्ट ओवर चाइनीज प्रोडक्ट, तो आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हम इंडियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इट शुड बी मोर हैवी, इट शुड बी मोर रफ एंड टफ। तो गाइस, आपकी उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए वी यूज द बेस्ट, द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। हम कहीं पे कोई भी कॉर्नर्स कट करने की कोशिश नहीं करते हैं, सो दैट जब आप प्रोडक्ट्स खरीदे तो आपको वो सेम रफ एंड टफ फीलिंग आए। और ये सब ध्यान रखते हुए हमने इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग भी बनाया, क्योंकि हमें पता है कि these are modern times, we are in 2024 right now. So to give you more beautiful products, we have kept that in mind and make the products more aesthetically pleasing. कुछ व्यूअर्स में से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इंडियन बेंचेस पास में भी परचेज किए होंगे, बट शायद उनका एक्सपीरियंस शायद इतना अच्छा ना रहा हो। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैंने यहाँ लिंक डाल दिया है, आप ये लिंक देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली कितना ज्यादा एडवांस बनाया है इन पास ऑल दीज ईयर्स टू लेवल अप विद इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स। अब इंडिया ने पिछले इतने सालों में काफी सारे सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट की है, जैसे पाउडर कोटिंग बहुत ज्यादा बेटर हो गई है पहले से। कैप्सूल ट्यूब्स इंडिया में काफी लेट आए, बट नाउ इंडिया इज कैचिंग अप। पीयू मोल्डेड सीट्स अब हमारी इक्विपमेंट्स में लगनी स्टार्ट हो गई है और भी काफी सेक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हुई हैं और अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि नाउ वी आर स्टैंडिंग नेक टू नेक और इवन बेटर
than imported equipments. Guys, I'm a big time car lover. और जो ये इंडियन ब्रांड्स है ना, टाटा एंड महिंद्रा, they continuously inspire us, क्योंकि इन्होंने 5 सालों के अंदर जितनी ज्यादा एडवांसमेंट पाई है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है कि हम भी बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स इंडिया के अंदर बना सकते हैं। सिर्फ एक माइंडसेट चेंज की बात है, बस एक बार हमें विश्वास करने की जरूरत थी कि हम अच्छी मशीनें बना सकते हैं। And that's what we are trying to do with Kaizen series. So guys, we have come to the end of this video. मेरा ये मानना है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपकी कंट्री में बहुत हाई क्वालिटी बन रहा हो and it is being offered almost in the same price range, तो आपको वो प्रोडक्ट उसी कंट्री से खरीदना चाहिए। In fact, हमारा जो अगला वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, that why you should buy Indian products as compared to imported products. So guys, that was all. See you until next time. Bye-bye.